बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की मदद से हमने इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मीन इनके फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर थ्योरम क्या है? अगर हम इसको सिंपल एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें तो फैक्टर थ्योरम इज द रिजल्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। कि रिमाइंडर थ्योरम के रिजल्ट्स क्या कहलाते हैं? फैक्टर थ्योरम कहलाता है। अब हमने क्वेश्चन 1 में क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मीन इनके फैक्टर बनाने हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अगर हमारे पास पावर होती 2, हम इसको सिंपल फैक्टराइजेशन कर लेते, फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर लेते, जिसको हम मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। अब यहाँ पर पावर हमारे पास क्या आ गई है? 3, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? लेट करते हैं p ऑफ y इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 7y माइनस 6। अब यहाँ पर आप f ऑफ y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, फंक्शन f ऑफ y भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं। p मीन पोलिनोमियल, f मीन फंक्शन, दोनों का मतलब सेम है। अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे? y ही लेट करेंगे। अगर यहाँ पर x है तो हम x लेट करेंगे, यानी p ऑफ x लेट करेंगे। अगर z है तो p ऑफ z लेट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस में गिवन होगा हमने उसी को लेट करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? इनमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिनसे इसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। वो वैल्यूज हमने कहां से चूज करनी है? इस पोलिनोमियल के कांस्टेंट से। अब कांस्टेंट क्या है? 6। तो 6 के हमने क्या बनाने हैं? फैक्टर। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? प्लस माइनस 1 मीन 6 किन किन टेबल्स पर डिवाइड हो सकता है? 1 पर डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस 2 पर, प्लस माइनस 3 पर और प्लस माइनस 6 पर डिवाइड हो सकता है। अब सिंपल हम क्या करते हैं? 1 बाय 1 करके इनको पुट कर देते हैं। तो पहले हम माइनस 1 पुट करते हैं। माइनस 1, हर y की जगह आपने माइनस 1 पुट कर देना। माइनस 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 1 माइनस 6। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, क्योंकि माइनस की पावर 8, आंसर माइनस, और 1 की पावर 3 1। माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 6। माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 और प्लस 7 क्या आ गया? 0। अब स्टूडेंट्स यहां से आगे इसके 3 मेथड हैं। पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, इनको 1 बाय 1 करके पुट करते जाना है जब तक इनके 3 जीरोस नहीं आते। अब 3 जीरोस क्यों आएंगे? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है? 3, तो इट्स मीन इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। ये हमें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री बताती है कि इसके कितने फैक्टर बनेंगे। अब इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट 3 है, तो इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। पहला फैक्टर आपके पास बन गया। अब p ऑफ माइनस 1 यानी कि y इक्वल टू माइनस 1 हमने पुट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया है? 0। हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 1, यहां पर माइनस 1 है, इक्वल टू की इस साइड पर आकर क्या बन जाएगा? प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि y प्लस 1 हमारे पास एक फैक्टर आ गए। अब इसी तरह हमने 2 फैक्टर्स और फाइंड करने हैं। अब 1 बाय 1 करके पुट कर लें, जिस पे आंसर 0 आ गया तो वो आपके पास फैक्टर बनते जाएंगे। सेकंड मेथड क्या है कि जब एक 0 आ जाए तो बाकी आप डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लें। जिस तरह ये है y प्लस 1 आपके पास फैक्टर आ गए, और पोलिनोमियल क्या है? y क्यूब माइनस 7y माइनस 6। और थर्ड मेथड आपके पास क्या है? सिंथेटिक डिवीजन, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया भी था। मैं ये वाला क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लूंगा। अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो y को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा जो मेरे पास आंसर क्या आ जाए? y क्यूब आ जाए। तो सिंपल y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो y स्क्वायर क्या बनेगा? y का क्यूब प्लस 1 y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें y स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? सेपरेट करके लिखेंगे। वेरिएबल्स के नीचे कोशिश किया करें कि वेरिएबल्स को ही लिखा करें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y का स्क्वायर, नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये क्या आ जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 7y माइनस 6। मैंने एक सीक्वेंस के साथ लिख दिया, पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट पावर, फिर उसके बाद लोएस्ट पावर। तो अब y को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं जो माइनस वाई स्क्वायर आ जाए? माइनस y के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y माइनस y का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस y 1 जार y, ये साइन फिर चेंज, फिर ये कैंसिल, माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6y और ये माइनस 6। अब स्टूडेंट्स फिर y को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं जो माइनस 6y आ जाए? तो y ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं? सिंपल माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो y माइनस 6y माइनस 6y और माइनस माइनस प्लस 6 1 जार, सॉरी माइनस प्लस माइनस 6 1 जार 6, फिर नीचे साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 0।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर मस्ट जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर मस्ट जीरो आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो इसका फैक्टर होता है उसका रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है। अब हमारे पास ये फैक्टर बन गए, टोटल इसके कितने फैक्टर्स बन गए, एक आ गया हमारे पास y+1 और एक है वाई स्क्र माइनस वाई माइनस 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर 2 है तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल फैक्टराइज कर लेते हैं। तो y+1 फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, y का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, सॉरी y है तो y पुट करेंगे, 3y प्लस 2y माइनस 6, y+1। अब यहाँ से आप कॉमन लें y, तो क्या रहेगा y माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आता है 2y माइनस 3, y+1 और यहाँ से y माइनस 3 फिर कॉमन आ गया और क्या रह गया y+2। तो स्टूडेंट्स ये इसकी तीन फैक्टर्स हैं। अब इन तीन फैक्टर्स पर इसका आंसर क्या आता है, जीरो। अब एक तो मैंने आपको मेथड बताया था कि 1 बाय 1 जब आप पुट करेंगे तो +1 है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे -1, यानी -1 पे भी जीरो, जो कि हमने सॉल्व भी कर लिया। सेकंड क्या है, y-3 इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो +3 पे भी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। और यहाँ पर +2 है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो -2, तो -2 पे भी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। आप इस तरह भी पुट कर सकते हैं और इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है कि 2x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 1। इसको भी आप सिंपल लेट करें। अब यहाँ पर x है तो हम क्या लेट करेंगे, p ऑफ x। तो p ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 1। तो हम इसमें क्या पुट करते हैं, 1 पुट कर देते हैं। p ऑफ 1 इक्वल टू 2 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1। तो ये क्या आ गया, 2 1 का क्यूब 1, तो 2 1 जार 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 1 जार -2 और प्लस 1, -1 प्लस 1 से कैंसिल, -2 प्लस 2 से कैंसिल, क्या आ गया आंसर, जीरो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बच्चों के ज़हन में एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर तो 1 है, लेकिन हमने करना क्या होता है कि इसका जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है उसको इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो कांस्टेंट क्या है, 2 1 जार 2। तो अब 2 के हम क्या बनाएंगे फैक्टर, तो +-1 +-2, तो ये इसके 4 फैक्टर्स बनेंगे। इन तीन में से इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अगर इन 4 में से, अगर इन चारों में से 2 जीरो आ जाए, 1 जीरो ना आए, या 1 जीरो आ जाए 2 जीरो ना आए, तो फिर हम क्या करेंगे कि आप देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो 1 का हम हाफ भी कर सकते हैं, यानी कि 2 के फैक्टर में +-1/2 +-1 और +-2, यानी कि आप इनको भी पुट कर सकते हैं। ये भी इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। अब हमारे पास एक फैक्टर आ गया p ऑफ 1, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x है तो x लिखेंगे, x इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने डिवीजन मेथड करवाया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या है कि इस पोलिनोमियल्स को आप पुट करें, पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट को। पोलिनोमियल के हाईएस्ट वेरिएबल क्या है, x³ है, तो x³ के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2। फिर इसी तरह x² के साथ क्या है, -1, कुछ भी नहीं है तो 1 और माइनस एज इट इज। x के साथ क्या है, -2 और कांस्टेंट क्या है, 1। जो फैक्टर हमारे पास आंसर आया है, यानी कि जिस फैक्टर पे ये जीरो आंसर आया है, उसको हमने इसके साथ डिवाइड करना है। किसके साथ आया, 1 के साथ, तो 1 के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन क्या है कि फर्स्ट एज इट इज और फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते रहते हैं। 2 1 जार 2, माइनस प्लस माइनस, और 2 में से 1 निकालेंगे 1, फिर 1 1 जार 1, -2 + 1 -1, माइनस प्लस माइनस और 1 1 जार 1, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर क्यूब है तो आप इसको स्क्वायर से लिख लें, क्या बनेगा, 2x², इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x² + x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर क्या बनेंगे, एक हमारे पास आ गया x माइनस 1 और बाकी फैक्टर्स हम यहां से फाइंड करेंगे। अब इसको फिर हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज x माइनस 1, ये किससे फैक्टराइज होगा, यानी कि मिड टर्म ब्रेक इसकी हम करेंगे तो क्या होगी,
मल्टीप्लाई करें तो -2। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? अब स्टूडेंट्स इसका पहले भी मैंने आपको मेथड बताया था, लेकिन फिर मैं अगेन बता देता हूँ कि ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। अब वो क्या है 2, फिर आप 2 का एलसीएम ले लें, 2 का आप एलसीएम लें तो क्या आएगा 2 1 ज़र 2 ही आएगा। अब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो हमेशा इन्हीं दोनों में से बनेंगे, इसके फैक्टर इससे बाहर नहीं बन सकते। तो आप प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए प्लस एक्स आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 2 1 ज़र 2 आना चाहिए। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेंगे प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1, ये आ गया x माइनस 1, यहाँ से आप 2x कॉमन ले लें तो क्या रह जाए इन दो में से कॉमन 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, फिर यहाँ से सॉरी 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो x प्लस 1, क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता, ये आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन क्या रह जाएगा 2x माइनस 1। तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे इसका आंसर क्या आता है 0 आता है। इसी तरह पार्ट 3 आपके पास है कि 2x³ प्लस 5x² माइनस 9x माइनस 18। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, आंसर क्या देगा 36। अब 36 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, इसी तरह एंड सो ऑन, यानी जब तक ये 36 एंड नहीं होता। अब इनमें से हम क्या करेंगे इन वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास तीन ऐसे फैक्टर्स आएंगे जिस पे इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, इट्स मीन इसके कितने फैक्टर बनेंगे 3 फैक्टर बनेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं p ऑफ x इक्वल टू 2x³ प्लस 5x² माइनस 9x माइनस 18। सिंपल हम यहाँ पर एक वैल्यूज पुट करते हैं जिस पे इसका आंसर क्या आ जाता है 0। अब मैंने स्टूडेंट्स +1 पुट किया, आंसर नहीं आया, -1 पुट किया, आंसर नहीं आया, मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट पुट किया था, आप भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे +2 पुट करेंगे, p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 5 2 का स्क्वायर माइनस 9 2 माइनस 18, 2 का क्यूब 8 8 2 ज़ार 16 प्लस 2 2 ज़ार 4 5 4 ज़ार 20 माइनस 9 2 ज़ार 18 माइनस 18, 20 प्लस 16 36 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 36, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक 0 आ गया, आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और सिंथेटिक से भी कर सकते हैं। पहला फैक्टर इसका क्या बनेगा x इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक फैक्टर आपके पास आ गया। अब हम दो फैक्टर्स और सिंथेटिक से फाइंड कर लेते हैं। सिंथेटिक क्या होगी, यहाँ पर इसकी पहले कोफिशिएंट्स लिखें, कोफिशिएंट x³ के साथ क्या है 2, x² के साथ क्या है 5, x के साथ क्या है -9 और कांस्टेंट क्या है -18। किस फैक्टर के साथ हमने इसको डिवाइड करना है 2, जिसके साथ ऑलरेडी आंसर इसका 0 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स उसके अलावा आप नहीं पुट कर सकते, अगर हम फॉर एग्जांपल इसके साथ 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा, वही फैक्टर पुट करना है जिससे इसका आंसर 0 आ चुका है। तो 2 के साथ आया, तो 2 के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएं, 2 2 ज़ार 4 5 प्लस 4 9 9 2 ज़ार 18 प्लस 18 माइनस 9 9, तो 9 2 ज़ार प्लस 18, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इसको सिंपल फैक्टराइज करते हैं। एक फैक्टर हमारे पास क्या बना x माइनस 2 और बाकी क्या है 2x²। अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो ये क्या बनेगी, इक्वेशन क्या थी x³, तो एक रिमूव हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पावर 4 होती तो यहाँ पर हम क्या लिखते 2x³ से स्टार्ट करते। अगर यहाँ पर पावर क्यूब है तो एक रिमूव होके क्या बन जाएगी स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है कट हो गई है। यही मेथड है इसको सॉल्व करने का। 2x² प्लस 9x प्लस 9, ये क्या बनेगा 2x² प्लस 9x प्लस 9। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसके फैक्टर बनाएं तो फैक्टर क्या बनेंगे x माइनस 2, तो 9 2 ज़ार 18, 18 का आप एलसीएम ले लें, तो सिंपल आप उसी तरह सॉल्व कर लें, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9।
ये क्या बनेगा x माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन आता है 2x कॉमन आता है। जब 2x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा x, प्लस 2x कॉमन ले लें तो 3 रह जाएगा, प्लस 3 कॉमन लें तो x प्लस 3 आ गया। x माइनस 2, यहाँ से x प्लस 3 आप कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा 2x प्लस 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिससे इसका आंसर क्या आता है 0। क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि 3x³ माइनस 5x² माइनस 36। तो स्टूडेंट्स सिंपल हम क्या करते हैं, इसको भी लेट करते हैं p ऑफ x के, तो p ऑफ x इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 36। अब स्टूडेंट्स हमने फैक्टर्स किसके बनाने हैं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें जो हाईएस्ट वेरिएबल की कोफिशिएंट है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बनेगा 108। अब 108 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो 108 के फैक्टर्स मीन किन किन टेबल्स पर डिवाइड होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यानी कि 108 तक हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करके पुट करते जाएंगे जब तक हमारे पास 3 जीरो नहीं आते। या दूसरे मेथड मैंने आपको बताया कि जब एक जीरो आ जाए तो फिर आप सिंथेटिक डिवीजन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, अगर 1 पुट करें तो आंसर 0 नहीं आता, -1 पुट करें तब भी 0 नहीं आता। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हैं कि 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 36, आगे इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा बल्कि समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। इसी तरह वहां पर -1 को रिप्लेस करके 1 पुट करें, अगर 0 आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप आगे +2 पे चले जाएं, -2 पे चले जाएं। तो हम क्या पुट करते हैं जी 3 पुट करते हैं। 3 पुट करें तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 36। 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 5 जार 49 माइनस 36। 81 माइनस 45 माइनस 36 माइनस 81, तो प्लस 81 माइनस 81 0। अब 3 एक ऐसा फैक्टर हमें मिल गया जिस पे इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, बाकी सिंथेटिक डिवीजन से अदर 2 फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। एक फैक्टर हमारे पास क्या आया x इक्वल टू 3 मीन्स x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमें एक फैक्टर मिल गया है। अब बाकी हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या है, क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 3, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -5, फिर x का कोफिशिएंट क्या है 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें x नहीं है, जब x नहीं होगा तो फिर हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, और लास्ट में क्या है 36। अब फैक्टर हमें क्या मिल रहा है 3, तो 3 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, तो 3 एज इट इज, 3 3 जार 9 माइनस 5 प्लस 9 4 4 3 जार 12, तो 12 प्लस 0 सॉरी 12 और 12 3 जार 36, तो आंसर क्या आ गया 0, माइनस 36 प्लस 36 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर पावर क्या आती 3, तो हम इसको किस से स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से, यानी कि सिंथेटिक डिवीजन का मतलब ही ये होता है कि हमने अगर यहाँ पर 3 है तो इसको एक पावर रेस करके क्या लिख लेंगे 3x²। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो 3x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या फैक्टर्स हमारे पास बने x माइनस 3 और 3x² प्लस 4x प्लस 12। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके फैक्टर बनाए तो इसके फैक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि फैक्टर किस तरह बनेंगे 12 3 जार 36, 36 का आप एलसीएम लें क्या आता है 2 18 जार 2 9 2 जार 3 3 जार 3 1 जार 3। अब प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 4। अब यहाँ पर माइनस है ही नहीं, और वैल्यूज भी अगर हम कोई भी दो फैक्टर बनाए तो वैल्यूज इससे बड़ी आ रही हैं, 2 2 जार 4 3 3 जार 9। अगर हम प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए 4, तो 9 प्लस 4 क्या बनेगा 13। तो इसलिए ये फैक्टर्स आपके मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, बल्कि अगर ये फैक्टर सॉल्व होंगे तो कम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो इसलिए हम इसको यहीं तक रहने देते हैं, यही आपका आंसर है। यानी कि 2 फैक्टर्स आपके पास इधर से आ जाएंगे, लेकिन वो 2 कम्प्लेक्स बनेंगे, हम इसलिए इसको सॉल्व नहीं करते बल्कि यहीं तक रहने देते हैं। एक फैक्टर ये और 2 फैक्टर ये, तो कितने बन गए 3 फैक्टर्स, तो 3 फैक्टर्स आपके पास हैं। इसी तरह क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि t³ प्लस t² प्लस 3t माइनस 5। तो सिंपल हम इसको भी लेट करेंगे किसके p ऑफ t के, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है t, तो हम क्या लेट करेंगे p ऑफ t लेट करेंगे। p ऑफ t इक्वल टू t³ प्लस t² प्लस 3t माइनस 5। अब फैक्टर्स किसके बनाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई करें इस
टी क्यूब के काफिशिएंट के साथ, तो 5 वन जार 5, तो क्या बनेंगे फैक्टर्स प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। तो सिंपल हम क्या करते हैं, पी ऑफ 1 पुट करते हैं, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 टी की वैल्यू 1 माइनस 5, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 1 जार 3 माइनस 5, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5 0। अब स्टूडेंट्स हमें एक ऐसा फैक्टर मिल गया जिस पे इसका आंसर क्या आ रहा है 0। बाकी हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लेते हैं। वो फैक्टर क्या है, सॉरी टी है, तो टी इक्वल टू 1, यानी कि टी माइनस 1, इधर प्लस है, इक्वल टू के साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो टी माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि टी माइनस 1 हमें एक फैक्टर मिल गया है। अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में इसके काफिशिएंट्स पुट करें, टी क्यूब का काफिशिएंट क्या है 1, और टी स्क्वायर का क्या है 1, और टी का क्या है 3, और कांस्टेंट क्या है माइनस 5। किसके साथ हमने डिवाइड करना है, 1 के साथ, जिस पे इसका आंसर 0 आ चुका है। 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, 1 वन जार 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 वन जार 2, 3 प्लस 2 5, तो 5 वन जार 5, तो प्लस 5 माइनस 5 आंसर 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप लिखें तो यहाँ पर टी क्यूब था, तो क्या लिखेंगे टी का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब हम इसके स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर पहला क्या है हमारे पास t माइनस 1, और सेकंड क्या है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसके फैक्टर बनाए तो ये इसके फैक्टर नहीं बन सकते, बल्कि किस फॉर्म में आएंगे, कम्प्लेक्स फॉर्म में। चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, इसके फैक्टर्स रियल नंबर में नहीं बन सकते बल्कि कम्प्लेक्स नंबर में बनेंगे, तो इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि इफ x माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12, फाइंड इट्स अदर फैक्टर। कि x माइनस 2 हमें एक फैक्टर गिवन है जिस पे इसका आंसर क्या आता है 0। जिस तरह यहाँ पर हम फाइंड करते थे जिस पे इसका आंसर 0 आता था, इस क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है कि ये फैक्टर पुट करने से इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। आप अदर फैक्टर्स फाइंड करके दें, तो इसके अदर फैक्टर्स कितने बनेंगे 2, क्योंकि टोटल कितने फैक्टर्स बनेंगे 3, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3, पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। एक फैक्टर हमें गिवन है, बाकी 2 फैक्टर्स हमने फाइंड करने। तो सिंपल हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्या होगी, एक्स क्यूब का काफिशिएंट क्या है 2, और एक्स स्क्वायर का काफिशिएंट क्या है माइनस 15, एक्स का काफिशिएंट क्या है प्लस 16, और कांस्टेंट क्या है 12। और किसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, तो 2 के साथ आप इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 2 2 जार 4, माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11, 11 2 जार 22, और माइनस प्लस माइनस, माइनस 22 प्लस 16 माइनस 6, तो माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 12, तो माइनस 12 प्लस 12 आंसर क्या आ गया 0। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम लिखें तो हमारे पास क्या बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसके क्या बनाएंगे, बाकी 2 फैक्टर्स बनाएंगे। एक फैक्टर में गिवन है x माइनस 2, और बाकी 2 फैक्टर्स हम इस इक्वेशन से बनाएंगे x माइनस 2 एज इट इज। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करवाएं कांस्टेंट को काफिशिएंट के साथ x स्क्वायर के, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और सॉरी 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 का आप यहाँ पर एलसीएम ले, और उसी से इसके क्या बनेंगे फैक्टर्स बनेंगे, तो माइनस 12x प्लस x माइनस 6 इसके क्या बनेंगे फैक्टर। अब यहाँ से क्या कॉमन आता है 2x कॉमन आता है, तो x माइनस 6 रह गया, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लें, x माइनस 6, यहाँ पर क्या रह जाएगा x माइनस 2, x माइनस 6 आप फिर कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये इसके बाकी 2 फैक्टर्स है जिस पर इसका आंसर क्या आता है 0। क्वेश्चन 7 हमारे पास है कि फैक्टराइज 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 10 इफ 1/2 इज वन ऑफ इट्स 0। इस पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है, और कहता है कि इफ 1/2 इज वन ऑफ इट्स 0, कि 1/2 पे इसका आंसर क्या आता है 0 आता है। यानी हमें गिवन क्या है
गिवन x इक्वल टू 1/2, यानी कि ये फैक्टर हमें बता दिया गया है और इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज मीन बाकी दो फैक्टर्स हमने इसके फाइंड करने हैं। पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 10। एक फैक्टर हमें बता दिया कि हम इसको क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से इसके बाकी दो फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या है, सबसे पहले कोफिशिएंट लिखें x क्यूब का, तो क्या है 2, एक्स स्क्वायर का माइनस 15, एक्स का 27 और कांस्टेंट क्या है -10। तो स्टूडेंट्स किसके साथ हम डिवाइड करेंगे, 1/2 के साथ, क्योंकि वो फैक्टर हमें बता दिया गया है जिस पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज। अब 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा 1। तो -15 प्लस 40 सॉरी 1 क्या आ जाएगा -14। अब 1/2 को -14 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1/2 मल्टीप्लाई -14, 2 1 जार 2, 7 2 जार 14, तो क्या आंसर आएगा -7। अब -7 प्लस 27 आंसर क्या आएगा 20। अब 20 मल्टीप्लाई 1/2, 20 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 जार 2, 10 2 जार 20, तो 10 1 जार 10, -10 प्लस 10 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर 1/2 है जिस पे इसका आंसर क्या आ रहा है 0। तो बाकी दो फैक्टर्स हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर पावर क्या थी, क्यूब, तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखें तो क्या बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20 इक्वल टू 0। पहला फैक्टर हमारे पास क्या है कि x इक्वल टू 1/2, और अगर आप इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो क्या बनेगा x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, और बाकी दो फैक्टर्स हम यहाँ से फाइंड करेंगे, -14x प्लस 20। अब स्टूडेंट्स इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो क्या आएगा 40, 40 का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 22 जार 2, 10 2 जार 2, 5 2 जार 5। अब प्लस माइनस करवाएं तो आंसर क्या आना चाहिए 14, और मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आना चाहिए 40। अगर हम कर लें 5 2 जार 10 और 2 2 जार 4, तो 2 2 जार 4 और 5 2 जार 10, 10 अगर हम दोनों माइनस के कर लें तो -4x माइनस 10x, प्लस माइनस करें तो -4x माइनस 10x माइनस 14x, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 10 4 जार 40। तो क्या आंसर आएगा x माइनस 1/2, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10x प्लस 20। ये आंसर आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/2, यहाँ से आप 2x कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा x माइनस 2, यहाँ से -10 कॉमन ले लें तो x माइनस 2, क्या रह गया x माइनस 1/2 इंटू यहाँ से फिर x माइनस 2 कॉमन आता है तो x माइनस 2 कॉमन, क्या रह जाएगा 2x माइनस 10। तो ये स्टूडेंट्स बाकी दो फैक्टर से जिस पे इसका आंसर क्या आता है 0। इसी तरह क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि इफ h ऑफ x इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 73x प्लस 36 एंड h ऑफ -1/2 इक्वल टू 0 देन फैक्टराइज h ऑफ x। गिवन हमें क्या है, एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड h ऑफ -1/2 कहता है कि -1/2 पे ये आंसर हमें क्या देता है 0 देता है, यानी एक फैक्टर हमें गिवन है -1/2 जिस पे इसका आंसर क्या आता है 0। देन फैक्टराइज h ऑफ x, फिर h ऑफ x को आप फैक्टराइज करें। टोटल इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे 3, कैसे, इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो 3 फैक्टर्स बनेंगे। एक फैक्टर हमें गिवन है, फैक्टर हमें गिवन क्या है, यानी कि गिवन दैट x इक्वल टू -1/2, ये फैक्टर हमें गिवन है, इस पे इसका आंसर क्या आता है 0। बाकी दो फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। x इक्वल टू -1/2 है, इसको अगर आप लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ये एक फैक्टर हमें गिवन है, बाकी हम सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड करते हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट्स को पुट करते हैं। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 4, इसी तरह x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, और x का कोफिशिएंट क्या है 73, और कांस्टेंट क्या है 36, और गिवन फैक्टर हमें क्या है, किससे हमने डिवाइड करना है -1/2 पे। तो सिंपल फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फिर -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 4
2 1s are 2, 2 2s are 4, तो -2 यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 -2 2, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से कैंसिल, क्या रह जाएगा -1 73 -1 72, फिर -1/2 को 72 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 72, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 1 कैरी 12, तो 6 2s are 12, तो क्या आंसर आ गया -36। अब स्टूडेंट्स +36 -36 क्या आ गया 0। अब अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो यहाँ पर क्यूब था, क्यूब से किस में चला जाएगा स्क्वायर में, तो 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स एक फैक्टर हमें गिवन है, बाकी दो फैक्टर्स हम इधर से सॉल्व कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। पहला फैक्टर में क्या गिवन है x प्लस 1/2 और सेकेंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 72। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो ये फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती, यानी मिड टर्म ब्रेक इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 72 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 300 आई थिंक 28 आता है, तो प्लस माइनस करेंगे तो 2 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ही नहीं, सिर्फ प्लस है, तो आप अगर प्लस करेंगे तो यह क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं हो सकता, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे तो फिर भी ये कम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, चाहे आप कंप्लीटिंग से करें तब भी ये कम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। वैसे भी इसके 3 फैक्टर्स पूरे हो गए, एक फैक्टर आपके पास यहाँ से, क्योंकि x की पावर 1 है तो यानी कि 1 फैक्टर यहाँ से आ गया, और यहाँ पे x की पावर क्या है 2 तो 2 फैक्टर्स इसके यहाँ से आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।